दिक्कत है, जो भी दिक्कत है खुलकर बोलिए। बहुत दिक्कत है। अभी हम लोग देखे हैं इतना गंदा पानी है कि वैसे हैरान पानी। बच्चा को कहना है कि हाँ कुछ खाना मिलता है, भरपेट नहीं मिलता है। हम तो समझते हैं कि भाई रसोईया भी है सामने, अगर रसोईया से ही आप लोग लेना चाहते हैं, हम तो जो देते हैं। नमस्कार, आप सब देख रहे हैं आप तक बिहार न्यूज़ चैनल में हूं कौशल कुमार और अभी मैं मौजूद हूं लाड़ू पंचायत के महुलिया गांव में। और आप मेरे सामने पीछे जो प्राथमिक विद्यालय जो देख पा रहे हैं महुलिया का, इसमें कुछ अनियमितताएं हैं, इसीलिए यहाँ पर जो जनता है वो आई हुई है। क्या कुछ समस्या, क्या परेशानी है, देखिए यहाँ पर मेरे सामने जो चापाकल देख रहे हैं पूरी तरह से तहस नहस बर्बाद हो गया है। ना यहाँ पर पानी की व्यवस्था है, शौचालय दिखाइएगा उधर, देखिए वो भी पूरी तरह से बंद है। और यहाँ के जो ग्रामीण जनता उनको काफ़ी परेशानी है। तो यहाँ की जो जनता है उनसे पूछेंगे क्या कुछ समस्या है, उसके बाद सर से सवाल करेंगे कि सर ऐसा क्यों है, क्योंकि आपके ऊपर भी कुछ न कुछ बातें रहती है, आप ऊपर के बातों को बताएं, आगे तक आवाज़ पहुँचाएं तो ही समस्या का हल हो पाएगा। तो सबसे पहले यहाँ के जो ग्रामीण जनता उनसे पूछना चाहेंगे, जैसे यहाँ पर एक सर है, कैमरे इधर कर लीजिएगा, क्या कुछ दिक्कत परेशानी है सर? परेशानी यही है कि यहाँ पे चापाकल का जो कार्य है वो पूरा क्षतिग्रस्त है। पानी का बहुत यहाँ पर अभाव है। बच्चा लोग जो है ना पानी गांव से लान करके पीते हैं। अच्छा, गांव से पानी ला करके पीते हैं जी। अच्छा। और खाना आज के पानी कल खाना बनता है, 2 दिन हो जाता है पानी का। 4 दिन के ही पानी से खाना बनता है। फिर तो इस समय बहुत बड़ा फिर बीमारी का घर है। बीमारी है ना सर, बीमारी बहुत बड़ा बीमारी है इसमें। ऐसी तो जनता परेशान है। बीमारी है ना, किसी तरह से खराब पानी पिएगा बच्चा बीमार पड़ जाएगा, उसको कौन रिस्क लेगा? तो यहाँ पर सर हैं, सुरेश सर, उनसे आप बातचीत किए होंगे? सुरेश सर के बोले हैं। सर को बोले हैं हमने सर को बोले हैं कि सर चापाकल को बनवाइए। तो सर बोल रहे हैं कि चापाकल जो है ना इसमें बहुत खर्चा लगेगा, 10,000 रुपये से प्लस खर्चा लगेगा, चापाकल हम नहीं बनवा देंगे। ऊपर के जो अधिकारी हैं सर उनसे बात करेंगे, लिखित आवेदन तो हम सर बोले कि चापाकल हम नहीं बनवा सकते हैं। हम बोरिंग के लिए ऊपर में जो होता है ना प्रक्रिया में दे दिए हुए हैं लिख करके। बोल 10 दिन के अंदर मेरा बोरिंग आने वाला है। करीबन आज महीना दिन से पार कर चुका है हम बोलने हुए कि चापाकल बनवाइए, लेकिन चापाकल नहीं बनवा रहे हैं। ठीक है, और भी कुछ महिलाएं हैं, इनसे पूछेंगे। बोलिए और क्या कुछ दिक्कत परेशानी है? बोलिए, चूंकि बच्चे हैं छोटे छोटे, तबीयत खराब हो जाए, चूंकि शौचालय भी बंद है, इधर आहर में पूरा पानी है, कुछ अनहोनी घटना घट जाए, दिक्कत परेशानी है ना? बहुत दिक्कत है, जो भी दिक्कत है खुलकर बोलिए। बहुत दिक्कत है। अभी हम लोग देखे हैं इतना गंदा पानी है कि वैसे हैरान पानी है, इतना गंदा पानी है कि वैसे हैरान, वैसा तो खाना बनेगा तो बताइए बच्चन की बीमारी फैलेगा कि नहीं फैलेगा? इतना गंदा सा पानी आप पीने के लिए कितना बढ़िया भर के रखे हैं, तो वैसा ही कम से कम बच्चन लोग को भी दीजिए। जो कुछ समस्या आप बोलिए। तो बोले हैं, अभी हम बात किए तो कहते हैं कि हम कल के पानी भरे हुए हैं, तो वैसा पानी चलता है, मोटर का पानी वैसा ही निकलता है, हम लोग का मोटर नहीं है वैसा नहीं। अच्छा, शौचालय के बारे में क्या कहना है? शौचालय के बारे में, शौचालय बनवाइए, बनवाएंगे, बोरिंग करवाएंगे। वहाँ पर तो बना हुआ है लेकिन चालू लगता है नहीं चालू नहीं है, फिर तो दिक्कत हो जाएगा। ये लोग शौचालय के तरफ जाते हैं, दिक्कत है, कोई अनहोनी घटना घट जाए तो। हाँ घटने का तब तो लगता है 15 से 20 फीट गड्ढा। हाँ जाओ, बहुत गड्ढा है, बहुत गड्ढा। उधर जाता हम कितना बार लेकर को देखे हैं उधर जाते हुए शौचालय के लिए। तो उसमें अब 10 को 15 को लेकर नहीं ना, 2-4 को लेकर एगो डूब के मरिएगा जाएगा तो क्या करेंगे बाल बच्चा के? पहले से जरूर कोई अनहोनी घटना। और क्या कुछ समस्या? खाना समय पर मिलता है बच्चों को? खाना में क्या क्या मिलता है? आधा मिलता है, आधा नहीं मिलता। कोई बाल बच्चा घिघियाते रहते हैं खाना के लिए। सरकार तो ऊपर से कहती है कि जो मिड डे मील है, मध्याह्न भोजन, उसमें अच्छी व्यवस्था है, सरकार खर्चा भी करती है, लेकिन यहाँ पूरी तरह से नहीं मिल पाता है। नहीं मिल पाता है। सर से आप लोग बात नहीं किए? सर यहीं पर हैं, अभी तुरंत बने हैं सर से। आप पानी चलिए दिखा देते हैं कितना पानी है गंदा से। चलिए। तो यहाँ पर जो जनता है वो काफी आक्रोशित है, तो इस समस्या का हल होना चाहिए। और यहाँ पर हमारे सर है सुरेश सर, सर क्या कहना चाहिएगा सर? चूँकि जनता है, बात तो सुनना पड़ेगा हम लोग को और जानकारी लेनी ही पड़ेगी, तो क्या कहना चाहिएगा? सर बहुत अच्छी बात है, आप लोग जब मीडिया वाले हैं और आए हैं बहुत दिनों के बाद, आप लोगों का स्वागत करते हैं। नहीं सर, यहाँ तो बहुत चापाकल का बहुत प्रॉब्लम है, यानी पानी नहीं है। मैंने भी देख रहा है पानी यहाँ सर चापाकल खराब हो गया है, चापाकल का जितना भी पार्ट्स है सब टोटल के टोटल से चला गया है बोरिंग के अंदर। अच्छा, अंदर चला गया है, तो फिर पूरा बोरिंग बेकार हो गया। हाँ, वो तो भाई बोरिंग जैसे उसमें अब निकालने की जो समस्या है, काफ़ी उसमें प्रक्रिया है। हमने मिस्त्री को ही बुलाया, मिस्त्री आके चेक किया, बोला कि सर ये तो निकालने में
ये क्या बोलते हैं कि वो कहने लगे कि बोले इसको निकालिएगा तो इसमें भाई ज़्यादा खर्च, एक बार और निकलवाए थे तो खाली निकालने का मिस्त्री अपना 4,000 रुपये लिया था। चार्ज खर्चा पड़ता है, उसमें परेशानी ज़्यादा। निकालने का खाली जो भी उसमें मटेरियल चला गया है, सामग्री चला गया है, उसमें निकालने का खाली 4,000 रुपये लगा प्लस इसके अलावा जो भी उसमें सामान और लगा वो एक्स्ट्रा मतलब 10,000 रुपये का लगाया गया। सचिव और हम दोनों गए थे सामान खरीदने के लिए, तो फिर लाके उसको बनवाए भी। इसके बाद यानी कहा जाए कि 1 साल पहले की मैटर है। इसके बाद फिर जो है सर उसमें सारा जितने ही पार्ट्स है वो सब के सब फिर उसे चापाकल के अंदर बोरिंग में चला गया। मैंने सब मेहनत बेकार हो गई। हाँ, फिर चला गया। फिर उसको जो है सर कि हम कहें मिस्त्री की कहा करके भाई बनाइए, लेकिन कहने की भाई बनाने से ज़्यादा बेहतर है कि भाई इसको कितना बनाइएगा, बार बार ख़राबे होता रहेगा, बहुत पुराना हो भी गया है ना। तो आप ऐसा कीजिए कि ये इसमें ना बना करके इसको दूसरा और ऑप्शन निकालिए, बोरिंग करवाते हैं तो भाई बोरिंग करवा लिया, स्वच्छ पानी करवाने की जहाँ तक की बात है तो हम तो भाई बोरिंग करवा देते, पर उसमें 1,000-2,000 रुपया खर्चा नहीं रहता तो हम करवा देते। इसमें मान लिया कि बोरिंग कराने में 35-40 हज़ार रुपया खर्चा है, तो 35-40 हज़ार रुपया हम कहाँ से ला पाएंगे? प्रश्न कैसे कीजिएगा आप? तो आप प्रक्रिया विभाग को जेई जो होते हैं, PhD विभाग के जो जेई होते हैं हमारे मदन कुमार जी हैं, उनसे हमने करीब लगता है 10 बार बात किया कि सर बोरिंग कब आवेगा। हमारे के यहाँ बहुत तरह का बच्चों की समस्या है, मध्याह्न भोजन बनने में दिक्कत होती है, यानी क्या बोलते हैं कि बच्चों के पानी पीने में दिक्कत होती है। हम लोग सर स्टाफ हैं, हम लोग के बहुत तरह का समस्या खड़ा होता है, कब बोरिंग होगा, कब समरसेबुल बैठेगा। तो बोल देखिए हम प्रक्रिया में दे दिए हैं, नाम आपको दे दिए हैं, फर्स्ट लिस्ट में तो नाम नहीं होगा लेकिन सेकेंड लिस्ट में आ जाएगा। अब सेकेंड लिस्ट में कब आवेगा ये तो इंजीनियर साहब से हम बात करते करते तबाह हो गए, लेकिन अभी तक जो है से कोई इसका स्पष्ट नतीजा नहीं निकला। ठीक है, इसके बाद फिर जो है से हम उस सर के फिर बोले कि सर क्या करें, समझ में नहीं आ रहा। हमने आवेदन BO साहब को भी दिया, PhD विभाग को भी दिया, जेई साहब को भी 10-10 को आवेदन दिया, मेरे पास ये सब प्रमाण है, लेकिन सब आवेदन जो है सर कि रखा के रखा है, दबा दिया। हाँ, कहीं से कोई सुनवाई नहीं हो रहा है। हमने डिस्ट्रिक्ट में PhD विभाग को भी कई बार फ़ोन किया, मरम्मत कल वाले को फ़ोन किया, लेकिन कोई नहीं सुन रहा है। अब बताइए कि उसमें अगर 1,000-2,000 रुपये लगाने की बात रहती है तो हम 5,000 रुपये पॉकेट से लगा लेते, लेकिन 14,000 रुपया 20,000 रुपये हम कहाँ से लगा पाएंगे? मेरे पास फंड में पैसे नहीं हैं। ठीक है, जो भी पैसा था 2000 कहा जाए कि 23-24 का, या कहिए कि हाँ 23-24 का, उस सब का पैसा जैसे हम अपना विद्यालय का रिपेयरिंग में, चाहे तो मरम्मती में या विकास राशि में हमने खर्चा किया। मेरे पास अब करेंट में बैलेंस 0 है। हम पैसा कहाँ से लगावें? मेरे पास पैसा रहता तब फिर उसमें 10,000 लगता कि 15,000 लगता, फिर न होता सामान निकलवा करके और फिर हम उसको से फिर रिपेयरिंग करवा देते। लेकिन जब इंजीनियर साहब को बोले कि नहीं, हम नया बोरिंग दे रहे हैं, हम आपको नया सब समरसेबुल टैंक को देंगे, आप ऐसा कीजिए कि टाइम लगेगा, सरकारी काम है, हम DM के पास भेज दिए हैं। अब देखिए कब DM काम करती है। ये जो बात की लगभग साल भर के आसपास, 6 महीने के आसपास, 6 महीना के आसपास हो गया है। कुछ लोग को कहना है कि सर को हम बोल चुके हैं, अगर सर को हम बोलते हैं तो सर हम ही पे उल्टी बोलते हैं कि आप लोग अगर ज़्यादा बोलिएगा तो आपको पर केस कर देंगे। ऐसा में नहीं, कोई गलत बात है। कोई अपना एलिगेशन लगा करके कुछ भी अगर बोलता है, कई बार जो है कि अगर ऐसा बोलता है, केस हो चुका है, केस हो भी चुका है, कैसे करके नाम भी कटाएगा। 4-5 आदमी बोला, 4-5 आदमी का नाम भी दिया गया है, कर दिया, लेकर चल गया। सर जो ये आरोप लगा रहे हैं, देखिए सही बात, सबूती मिलना जरूरी है, आरोप तो अलग बात है। ठीक है, ठीक जो ये बोल रहे हैं, इधर आइएगा थोड़ा। हाँ, जैसे जो बोल रहे हैं सही बात है। हाँ, जैसे कि बात है कि आज से 20 साल पहले, या जब से हम यहाँ ज्वाइनिंग लिए थे, यानी 20 साल नहीं 2006 में हम ज्वाइन लिए हैं, तो उस समय हमको खास करके यहाँ के 10-20 गो व्यक्ति काफ़ी शोषण करते थे, बहुत प्रताड़ित करते थे। आज की बात नहीं है, लगता है कि वो उतना याद नहीं पड़ रहा, लगभग 10 बरस से पहले की बात हो रहा है। तो हमको जाति सूचक नाम लेकर के काफ़ी जैसा कि लोग प्रताड़ित किया, 1 बार 2 बार 3 बार। हम कहे कि भाई लोग ऐसे काहे बोलता है भाई, जाति सूचक नाम लेकर के, और धमकी देता था खूब। तो फिर हम कहें कि बड़ा फेरा है, अब कौन उपाय करें? हमको ये लोग धमकी दे रहा है, जाति सूचक नाम लेकर के हमको बेइज्जती कर रहा है, और उसको 1-2 बार हम वार्निंग भी दिए, लेकिन कहता है कि बोल हाँ तो क्या है, हम करेंगे नहीं। तो हम कहें ओ तो इसका मतलब कि ये लोग के साथ तो लाठी नहीं चला पाएंगे। हमने जैसे कानून का सहारा लिया। जब हमको कोई जाति सूचक नाम लेकर के और अपमानित करेगा, क्या उसको हम फूल माला चढ़ाएंगे? कोई भी किसी भी जाति, जो हमको जाति सूचक नाम लेकर के, हम यहाँ आए हैं पढ़ाने के लिए ना, कि हम किसी को अपमान सहने के लिए। हमारा विद्यालय में क्या होता है नहीं होता है, आप आ करके उसको, आप ग्रामीण हैं, आप आकर के छानबीन कीजिए, न कि आप हम पर रौब दिखाइएगा, जाति सूचक नाम लेके बेइज्जती कीजिएगा, अपमानित कीजिएगा, चाहे तो आप किसी तरह से हमको कहिएगा कि रिश्वत दीजिए,
क्या हम रिश्वत देंगे? हमारे पास उतना पैसा है कि आपको हम रिश्वत देंगे जी? तो कहने का मतलब है कि हम लास्ट में अंततः जिसको कहते हैं कि अब सोचे कि इन लोग के साथ हम तो भाई आए हैं गांव में, अब इन लोग के साथ में अगर हम लाठी चलावेंगे तो ये लोग 10 आदमी हैं, हम अकेला हैं, तो हम भाई हम तो लाठी नहीं, हम तो कानून के साथ कानूनी प्रक्रिया में। तो फिर लास्ट में हमने 10 साल पहले FIR किया। यहाँ का जो पूर्व मुखिया थे, अभी वो नहीं हैं, गुजर गए, अनिल यादव जी, हमको बहुत रिक्वेस्ट की कि सर आप ऐसा कीजिए कि जो भी इन लोगों के ऊपर जैसे FIR किए हैं, क्या बोलते हैं SC/ST एक्ट लगा करके, इन लोग तो भाई सर बिना बेल के मर जाएंगे। आप ऐसा कीजिए कि भाई किसी तरह से कंप्रोमाइज़ कर दीजिए। पहली गलती इन लोग कर चुके हैं या पहले भी किए होंगे, हमको संज्ञान में आया है। आप ऐसा कीजिए कि आज से हम आपका ले रहे हैं बात को, तो आप इसको जो है से कि ये कर दीजिए, यानी रफा दफा कर दीजिए। उन्होंने बड़ी रिक्वेस्ट किए। एक फतेहपुर के कोई राजकुमार यादव जी थे, वो भी मतलब काफ़ी रिक्वेस्ट किए। विद्यालय को बनने में सर हमने क्या नहीं कष्ट उठाया है। हाँ, इसके लिए हमको बहुत तरह का अपमानित सहना पड़ा है। यहाँ विद्यालय कैसे बन जाए, यहाँ बहुत तरह का लोग जैसे शोषण किया, तो फिर कितना मेहनत से सर हम विद्यालय को बनाए या बनवा करके आज तक टिके हुए हैं। लेकिन बावजूद भी अगर लोग हमको कोशिश करेगा अपमानित करने का, जाति सूचक नाम लेकर के बेइज्जती करेगा और किसी तरह से प्रताड़ित करेगा, हम कितना सहेंगे सर? हम भी कोई बुद्धिजीवी नहीं व्यक्ति हैं, पढ़े लिखे थोड़े में है। एक तो यहाँ जो बेचारा ठेपा ने ही जिसको मारे आता है, वो भी मेरे ऊपर जैसा शासन कर देता है। नहीं, देखिए अब मैं बोलना चाहूँगा, देखिए गांव के लोग हैं, चाहे जिस भी समाज के हो, है ना, जैसे बड़ी समाज हो, यादव समाज हो, कोयरी समाज हो, दास समाज हो, संविधान में सब बराबर है, अधिकार सबको दिया गया है। तो ये समस्या बात पहले की थी, लेकिन अभी का जो समस्या है खास करके, तो ठीक है, के बोरिंग से हमने काम किया पानी लेकर के, उसको भी लोग मना करता है कि काहे तुम बोरिंग देता है या काहे पानी देता है, बताइए। उनको से रिक्वेस्ट किए, BO साहब से हमने कहा भैया तब ऊपर के पदाधिकारी के खाना नहीं बंद होना चाहिए, है ना। लेकिन अब ग्रामीण को रसोइयों के कहते हैं कि भाई पानी पड़ता है दूर में लाने के लिए, जरा सा आप 10 कदम दूर से जाइए, लाइए पानी, गांव से लाइए। लेकिन गांव में वो लोग भी जाने के लिए यानी जाने के लिए इनकार करते हैं। दूसरी बात, अगर जब कभी जाते भी हैं तो गांव वाला भी आदमी बोलता है कि भाई 1-2 बाल्टी है कि पानी हम आपको देंगे, उतना नहीं खाना पकेगा, हम बाल्टी पानी से नहीं देंगे। तो लास्ट में बगल में एगो बगलगीर हैं, वो बोरिंग धसाए हुए हैं, रखे हुए समरसेबुल, उनको से हमने गोल हाथ पड़ा, रिक्वेस्ट किए, कुछ किए, बेचारी हमको मतलब पानी दे रहे हैं, उसको भी लोग लगाता है कि काहे आप देते हैं पानी। तब बताए कि विभाग का कहना है कि मध्याह्न भोजन बंद भी नहीं होना चाहिए, और फिर ओकर बाद ग्रामीण यहाँ कहता है कि अगला से पानी लेते हैं तो आप पानी मत दीजिए। तो कहने का चाहिए और चापाकल बनना भी नहीं चाहिए। ये कौन सा सिस्टम है? सरकार का नियम है, कहाँ से नियम पारित हुआ है कि इसमें मध्याह्न भोजन बंद भी नहीं होना चाहिए और चापाकल बनना भी नहीं चाहिए? चापाकल बिगड़ा हुआ है, हम पानी क्यों दूसरे के सहारा से लेंगे? जब मेरा पास साधन नहीं है पानी का, हम मध्याह्न भोजन नहीं बनाएंगे। अधिकारी आके चेक करेंगे, ऊपर से बताएंगे अधिकारी पता चले क्यों नहीं बन रहा है, हम उसके बाद बोलेंगे, बताएंगे ना कि मेरे पास पानी का व्यवस्था नहीं है, इसके कारण से हम खाना नहीं बना रहे हैं, मध्याह्न भोजन बंद किए हुए हैं। गाँव वाला से पानी लेते हैं, नहीं देता है, तो गाँव वाला से पानी लेते हैं, बच्चा 2 दिन का पानी पीता है, 3 दिन का पानी पीता है, लाइन 2 दिन कटा रह जाता है, वही पानी पिलाते हैं गुरुजी। तो भाई अगला पर तो आरोप डालबे करेगा ना। तो अब यहाँ पर जो बात और आगे बढ़ती है, एक दिन की बात है, हम कुछ ने बात सर से बात किए कि सर केला दिए हुए हैं, केला दिए, बच्चन के पूछिए, बच्चन के दिखावे गया मेरा घर पे, मैं सचिवपति हूँ, इसलिए बच्चन दिखाया गया, देखा केला दिल तूने सड़ल केला दिए हैं। गुरुजी के कहने आए हैं कि गुरुजी केला क्यों दिए सड़ा? आप केला बांटते हैं, फल इसमें बांटना है, अंडा बांटना है, फल के जगह पर अंडा बांटना है, अंडा के जगह पर जो नहीं बच्चा खाता है अंडा, उसको फल देना है। सड़ा हुआ केला दे दिए और हमने बोले आए तो सर ने बोलते हैं क्या कि तुम ज़्यादा बोलते हो, तुमको ज़्यादा बोलते का केस कर देंगे तुमको पर। सच्ची हाँ, केला पर बोलने के बाद हम बोले ज़्यादा बोलेंगे तो हम तुमको पर कुछ भी कड़ाबाई कर सकते हैं, यानी केस करना चाहते हैं। समस्या उसका समाधान निकलना चाहिए। आप अपने अधिकारों के लिए मांग कर रहे हैं, बच्चे हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं, तबीयत खराब हो जाएगा, दिक्कत है। आप सचिव यहाँ कहे तो आपको तो अधिकार जी, हमको अधिकार है बोलने के लिए, और उस पर आक्रोश में आकर कहते हैं कि हम कुछ भी कर देंगे आपको ऊपर, इसका मतलब केस करना चाहते हैं दबाव के कारण से। ठीक है, तो समस्या का हल होना चाहिए। और सर जैसा कि आप बता रहे थे, तो ऊपर के अधिकारियों से जैसे BO साहब हो गए, PhD के और भी जो लोग हैं, डिस्ट्रिक्ट लेवल के लोग हैं, तो उनसे जो गुहार लगाएं, अब इधर हाल फिलहाल में कितना दिन तक अनुमान है कि कुछ काम हो? कोई रिस्पांस नहीं मिल रहा है, उधर से खाली कहा जा रहा है BO साहब के द्वारा, JE के द्वारा कि देखिए हमने DM तक ही प्रति को भेज दिए हैं, आवेदन को दे दिए हैं। आप देखिए आवेदन जो दिए, DM साहब कहना करेंगे, इसका कोई गारंटी नहीं ले रहे हैं।
6 महीना में होगा, 9 महीना में होगा, 1 साल में होगा कि 1 महीना में होगा, कोई अभी तक के मतलब हमको संतोषजनक बात नहीं मिल रही है। सर कुछ बच्चा का कहना है कि यहाँ पे खाना मिलता है मगर भरपेट खाना नहीं मिलता। हाँ, तो बच्चा को कहना है कि हाँ कुछ खाना मिलता है, भरपेट नहीं मिलता है। हम तो समझते हैं कि भाई रसोईया भी है सामने, अगर रसोईया से ही आप लोग लेना चाहते हैं, हम तो जो देते हैं मेनू के अनुसार 100 ग्राम के दर से सरकार देती है, मतलब कि क्या बोलते हैं चावल बच्चा को खाने के लिए। और 100 ग्राम में अगर 100 बच्चे हैं तो सरकार के मेनू के हिसाब से 10 किलो होता है, ठीक है। हम उसको 12 नहीं 13 किलो देते हैं, बावजूद भी अगर बच्चा को नहीं पुरता है तो अब इसके लिए हम क्या करें। हम अगर 100 बच्चा के दर में 10 किलो की जगह पर अगर हम 9 किलो देंगे, आप हमको जूता से मारिए, लेकिन हम 10 किलो के बजाय 12 किलो देते हैं, 13 किलो देते हैं, बावजूद भी अगर बच्चा का नहीं पुरता है खाना, तो भाई अब इसके लिए तो भाई अब विभाग जो है मेन जो उसे जितना एडमिशन होगा मेरे के यहाँ बच्चा जो है अथी चाना धैल हल तो चाना धैल हल तो हम एक मुट्ठी उठा के मचाना हाथ में खाते खाते घरे पहुँच गए। यहाँ सर रसोईया लोग दोनों अपना ने झोटा झोटी समझ करे पर है आए हैं, वो कहे खा लिया चाना उठा के कहे चाना खा गया, दोनों पूरा महजूद करके हाँ पूरा दम जादू। तो ये बोल रहे हैं कि खा लिया, उसको खाने का अख्तियार है, उसको खाने के अख्तियार है, इतना से चाना खा गया तो बहुत खा गया। और दोनों रसोईयन दोनों उसी झाड़ पटर करते हैं, तो हम वही चलते चेक नहीं करे आते हैं चेक करे तो वही जारी से इतना लेते हैं। यहाँ का सचिव है, हाँ। तो आपको जानकारी होगा बच्चा के खाना भरपेट मिलता है? नहीं मिलता है बच्चन की दिक्कत है। सर जब कहता है कि हम इतना चाउर देते हैं और रसोईयन कहते हैं कि सामने भी में रहते हैं तभी वही नहीं होते हैं, का पीछे में रहते हैं तभी। तो एडमिशन के हिसाब से जैसे कितना एडमिशन है यहाँ? एडमिशन तो 188 है, ठीक है, लेकिन बच्चा जितना रहेगा, अब 188 है तो 188 तो 100% आता नहीं है ना, 70% आता है, मान के चलिए 60% आता है, या कभी कभी 50% आता है। तो 188 में 110 बच्चे हैं, 105 बच्चे हैं, 100 बच्चे भी आते हैं। तो कहने का मतलब है कि एडमिशन तो 188 है, फिर भी हम 50-60% लेकर के चलते हैं, ठीक है। डेली तो काउंटिंग करते होंगे बनाने के पहले? हाँ, डेली करते हैं। तो फिर काम क्या जाता है? बच्चे 100 ग्राम ज़्यादा खाते हैं? बच्चे तो बच्चे हैं सर, कभी ज़्यादा ही खाना उठा दे, ऐसा नहीं कि रोजाना खाना घटता है। अरे कभी जब कभी एक आध दिन हो गया, ये अलग बात होगी, मैटर है। देखिए आज एक खिचड़ी है, आज एक खिचड़ी बन रहा है, 100 बच्चे का है मेनू, ठीक है, जबकि 10 किलो हम चावल नेट दिए हैं, खिचड़ी है, ठीक है, दाल भी दिए हैं 2 kg, इसके अलावा कद्दू भी लाए हैं, हरा सब्जी लाए हैं, और उसमें पानी है। अगर मान लिए कि 10 किलो खिचड़ी है, 10 किलो चावल दिए, खिचड़ी में चावल जो है ना बनता है ना 12 kg 13 kg देते हैं, यानी 100 बच्चे में 100 बच्चे में। अब रसोईया कम कर देता है, आप देखते हैं रसोईया के, आप रसोईया के बारे में कहते हैं तो रसोईया की कौन बात है में भाई? यहाँ पे अभी है। हाँ, रसोई लोग जाइए, खाना भी बन रहा है उसमें, देखिए। देखते हैं जरा। तो लोगों का आरोप है कि रसोईया जो है चावल कम कर देते हैं, इसीलिए कुछ परेशानी होती है। रसोईया से भी मिल लेते हैं, क्या कुछ दिक्कत है? कहाँ है रसोईया? आइए, किधर हैं? कहाँ है रसोईया? आप ही हैं, इधर आइए। आप अकेले खाना बनाते हैं? अच्छा ठीक, तो सुनिए इधर आइए। यहाँ के जो सचिव हैं या और जनता लोग का कहना है कि सर जो है 10 kg 12 kg चावल देते हैं, 10 kg 12 kg चावल देते हैं, तो फिर भी नहीं हो पाता। तो चावल उतना देते तो उतना बनाते नहीं है, कुछ रख लेते हैं। बोला नहीं आपको चावल मिलता है, वो चावल आप बनाते नहीं, चावल आप रख लेते हैं, सही बात है? वो बोल थोड़ा ना करता चावल घट जाता है। 100 लेकर 50 किलो चावल मिला है तो 10 किलो में हो जाता है। 100 लेकर पर कोई लेकर पाव भर का चावल का भात खा जाए, कोई दूध तुरी खो जाए, खुम्ब हो जाती भर पेट। अब इतना बाठी का तो सरकार जो 100 ग्राम जो निर्धारित किया है प्रत्येक बच्चे पर, सरकार तो सोच समझ के उतना में तो पेट भर जाना चाहिए। नहीं मानता तू लेके बाद वो अपना नहीं खोता तू कभी हो जा, कभी काम भी जा कभी हो जाए, कभी कम भी जा। कितना मिलता है बनाने के लिए? 100 लेकर पर 10 किलो, 100 लेकर पर 10 किलो। 100 लेकर पर 10 किलो। हाँ हाँ पेपर भी घट जाता है। हाँ, 100 कभी कभी घाटा है, कभी कभी हो जाए। अब देखिए सर, 5 साल का डेट में रिपेयरिंग का स्कूल में पैसा आया है, उसमें रिपेयरिंग देखिए हुआ, यही गेट लगा हुआ है रसोईया गेट का, देखिए। अगर वो वाला भी गेट तो सर कैसे कुछ हो पाता है? आइए इधर आइए। अच्छा देखा, जलावन से खाना बना है, डेली गोठा से, लकड़ी या गैस कुछ नहीं हुआ है यहाँ पर, खाली डेली गोठा से खाना बना है। तब आप सरकार जो व्यवस्थाएं दे रही है सर, तो उसमें कहाँ पर कमी रह जाए या आप लोग में कमी है?
नहीं, विभाग में कमी है। हमारे पास गैस के नाम पर पैसे भी आया, ठीक है, गैस का जितना भी था बिल पैसा वो वापस ले लिया, बोले कि हमको आप वापस कर दीजिए पैसा, हम वापस कर दिए विभाग को। गैस के नाम पर जो पैसा आया ना, गैस चूल्हा के नाम पर, बोले कि आपको हम देंगे, मतलब गैस चूल्हा और टंकी। लगता है 2-3 साल हो गया, मेरे पास वो प्रमाण भी है, रिसीविंग भी है, जो हमने पैसा राशि वापस किया और आज तक जैसे गैस नहीं दिए, चूल्हा नहीं दिए। अब नहीं दिए तो हम भाई गैस चूल्हा प्राइवेट से खरीद के नहीं इसमें लगा। जलावन के लिए पैसे तो आता होगा? हाँ, जलावन के लिए पैसा आता है। लकड़ी वगैरह कह रहे हैं नहीं है? लकड़ी से ही खाना पकता है, गोठा से ही बनाते हैं भी है, उपला से मतलब जिसको कहते हैं। लेकिन कहे कि मतलब कि अब मान ले कि हर समय तो नहीं मिल पाएगा लकड़ी सर। गैस से सस्ता पड़ता है सर? गैस से सस्ता नहीं पड़ता है, मिला जुला के बराबर हो जाता है जी। हाँ हाँ। यहाँ पर जो खिचड़ी जो आज बनाएगा जरा से दिखाइएगा इसको, क्या कुछ है। देखिए यहाँ पर जो आज खिचड़ी बनाया गया है, इसमें कद्दू है, चावल है और दाल का प्रयोग किया गया। कौन सा दाल है सर इसमें? मसूर का दाल है सर। अच्छा, मसूर का। देखिए ये जो है क्वालिटी आप देख के समझ रहे होंगे, मिला जुला के ठीक है, लेकिन और इसको बेहतर बनाया जा सकता है। तो सर जो मैं भी आपसे कह रहा हूँ कि जो भी गड़बड़ी है या फिर जनता लोग जो नाराज है उस पर काम होना चाहिए और सुचारू ढंग से स्कूल होना चलना चाहिए, बच्चे को भोजन मिलना चाहिए। इसके लिए आप और हम लोग मिल करके जो है सरकार से गुहार लगाएंगे कि ये जो समस्या है इसका हल किया जाए, चाहे वह चापाकल हो उसका समस्या का हल किया जाए, या फिर जो कम चावल मिल पाता है या और कुछ है उसके लिए समस्या। कम चावल तो नहीं दे पाते हैं। आज है बोलिए कि अगर 100 बच्चे हैं सपोज दैट, तो कहिए कि चावल तो कम हम आज तक दिवे नहीं किए। अगर मान लीजिए कि 100 बच्चे हैं तो 12 किलो चावल देते हैं, 13 किलो देते हैं। आज है अगर 100 बच्चा है तो पूछे रसोईया के कि अगर 10 किलो से चावल कम दिए हैं, आप लोग बोलिए आका जी 10 किलो से चावल अगर आज भी कम दिए होंगे जबकि खिचड़ी है, तो आप लोग बोलिए कि हाँ सर आज भी आप कम दें। कहना आप लोग के चावल जैसे कि बच्चा के। अब रही बात कि बच्चा को नहीं पुरता है, अब कल है देखिए खाते खाते खाना बच गया, मान के चलिए 100 बच्चा था, लेकिन फिर भी लगता है कि 1 केजी 2 केजी के चावल बच गया, तो क्या करें। और जो है ना 12 किलो दिए चावल और 100 बच्चा है तो है ना 12 किलो में ही चावल घट गया। हाँ, थोड़ा मोड़ा आगे पीछे होता है। तो इसमें ग्रामीण अगर किसी भी तरह का प्रत्यारोप लगाते हैं तो ग्रामीण लगावे, क्या करें। हम तो कहते हैं कि मेरे जगह पर आप जिम्मेवारी संभालिए। हाँ, आप इस चीज के लिए भी तैयार? अमला गंगला के बात ये रह दीजिए, अभी चुप रहिए। सचिव को भी हमने कहा, रसोईया लोग के कहा, हम अपना स्टाफ को कहा, यानी ग्रामीण को कहते हैं कि जिनको से मर्जी है आप मध्याह्न भोजन चलवाइए, विद्यालय का संचालन कीजिए, हमको सिर्फ और सिर्फ पठन के लिए कार्य में लगाइए, ठीक है। विभाग को हमने कई बार कहा कि सर शिक्षा को इसमें काहे लगे उलझाए हुए हैं, ठीक है, शिक्षा को इसमें काहे उलझाए हुए हैं, खाना पकवाने में, मध्याह्न भोजन चलवाने में और विद्यालय वगैरह में, इसके लिए किसी दूसरे को बहाल कर दीजिए। हम ग्रामीण को भी कहा, सचिव को कहा कि आप चलाइए, और रसोइयों को कहें काहे लगे ये सब परेशानी उठावेंगे हम जी। अब बताइए चापाकल इतना देर से खराब है तो क्या करें। विभाग नहीं सुन रहा है। अगर उसमें 1500 रुपये लगाता और लगाए भी हैं, इतना बार किताब का पैसा आता है, मतलब कि यहाँ BRC में सब अपना पॉकेट से पैसा लेकर लगा करके तभी लाते हैं वहाँ से टेम्पू करके, ठीक है। उसके बाद कहने का मतलब है कि जो भी पैसा आता है हमने सब रिपेयरिंग में, मेंटेनेंस में खर्चा करते हैं, और उसके बाद भी अगर ग्रामीण आरोप लगाते हैं तो भाई अब तो उसका लगाना एक आदत बन गया है। उसका लगाना आदत बन गया। कहीं कुछ कमी होगा, देखिए कमी आपके, हमारे तरफ से नेट एंड क्लीन है। यहाँ पे हाँ, यहाँ पे पानी कितना दिन का भरा हुआ है जो खाना बनाया? कल के आज पानी क्यों नहीं भर पाए? ताजा पानी आज नहीं कार्तिक पानी है, ये है तब लाइन नहीं है तो तखनी नहीं भरल। पानी की समस्या है सर यहाँ? वाला पानी से बनवा दीजिए खाना। कल के भरा हुआ है, लाइन हल है, बाकी पानी नहीं भरल थी नहीं। काहे नहीं भरवा? कार्तिक की पानी कल नहीं बनेगा खाना तो इसी से बनवा दीजिए। जैसे कुछ हो सकता है कि पानी का व्यवस्था ना हो। कल अतवार है, छुट्टी रहेगा, नहीं बनेगा, उसी से बनवा दीजिए। और कोई चीज लाइन हाले ये समस्या है। आप बाहर चलिएगा, थोड़ा गर्मी लग रहा है। और तो आप जैसा कि देख पा रहे हैं, ग्रामीणों का आरोप है कि यहाँ के जो शिक्षक हैं उनके द्वारा काफ़ी मनमानी की जाती है, चाहे मिड डे मील में हो, मध्याह्न भोजन में हो, किसी तरह की व्यवस्था नहीं है। शौचालय भी उसी प्रकार है, ठप पड़ा है, बगल में आहर है, लोग यहाँ जाते हैं, परेशान होते हैं, गिर जाए उसकी समस्या बन सकती है। चापाकल भी बर्बाद हो चुका है, तो बहुत दिक्कत होता है। तो कहीं ना कहीं जो परेशानी, कौन का ताला लगा हुआ है सही हमको बताइए। जिनको नहीं अगर आँख है तो चश्मा लगा ले, ताला लगा हुआ है तो फिर लोग यूज, लेकिन फिर यूज यहाँ पर ही ऐसा है कि खुला रहता है, कभी गैर आदमी भी अंदर इन कर जाता है। बच्चे क्यों नहीं जा पाते?
बच्चे जाते हैं चलिए भी बच्चा लोग से भी हम पूछ लेते हैं। बच्चा लोग अगर नहीं बच्चा लोग अगर नहीं जाता है आइए यहाँ सामने आइए इधर आइए। बच्चा लोग अगर नहीं आता है तो उसको क्या खेल के ले जाएं? तो बोलते हैं कई बार कि रास्ता बच्चा लोग देखिए बोलते हैं कि ये सर मना ताला- किए हैं अंदर जाने के लिए। है ना सवाल हो ये नहीं सकता है कि हम मना किए बच्चा हैं। लोग से भी हम पूछ क्या लेते हैं। बात करते हैं कोई अगर बच्चा कह दे कि हाँ जी तुम लोग शौचालय में नहीं जाओ, ये ताला लगा हुआ है, ये ताला लगा हुआ है, इधर कैमरा लाइए जी, ये ताला लगा हुआ है, ना, पहले बोली नहीं ताला लगा हुआ है, खुला है, बोला कौन सी ताला लगा हुआ है? अच्छा, खोलिए, आगे से कीजिए। कहो ना। हाँ, और आगे। ये जो अगर ऐसा है अगर उसको उठा दिया तो कौन पूरा इसको टेल करके खोल करके ये खोल नहीं सकता है, इसके लिए हम खोल लें। अच्छा। इतना दम उसको नहीं है खोलने के लिए। ठीक है, लेकिन सर, लेकिन तो क्या दिक्कत है? हाँ। इसको अगर खुला रहेगा तब कहेगा कि खुलल है। ना ठीक है, लेकिन सर खुला रहेगा तब कहेगा खुलल है। अच्छा, लेकिन ये बात भी है। बतिया रहा है कि ठीक हाँ है। हमेशा ताला लगा रहता है। अच्छा, ठीक, देखिए हाँ। उतना किसी को शोषण मत कीजिए। नहीं, सही बात है। नहीं, शोषण उतना होना- शोषण कीजिएगा। संवैधान- टीचर हैं, संवैधानिक देश में कई शोषण तरह होना का भी नहीं मानसिक चाहिए। परेशानी बढ़ती है हाँ, सही तो फिर ये सब नुकसान होगा। कहीं ना कहीं टीचर डिप्रेशन में चला जाएगा, किसी तरह से परेशानी बढ़ जाएगा। तो फिर आप लोग भी नहीं कहिएगा, आप लोग मीडिया वाले हैं, बहुत अच्छी बात है, आप देश का चौथे स्तंभ हैं, आप इस पर भी मुआयना कीजिए और वही करना है। कीजिए कि हाँ ग्रामीण का कहना कहा, अरे ग्रामीण के तो हमेशा ये रोड के लिए कहे ने कहा कि हाँ जना रोड बन रहा था, जी। इतना कमजोर मटेरियल कहे दिया ना इसको हमें बोलने वो में ठीक है, दम नहीं है। ना ठीक है, सही बात है, हैं? लेकिन सुनिएगा थोड़ी इसमें सी- मटेरियल कम हाँ। है, इसमें दम नहीं है। ये शौचालय के लिए, बिल्डिंग के लिए, दुनिया के लिए उंगली उठाता है। नहीं। तो जो विभाग बनाया उसको देखिए, कहा नहीं कहता है। ठीक है, आप मेरी बात सुनिए। उंगली उठाना, आवाज उठाना अच्छी बात है, जिसको दिक्कत होगी वो उठाएगा ही आवाज। उठावे लेकिन उठावे लेकिन आप अभी कब उचित बात को भी अनुचित करता है। ना अनुचित नहीं, लेकिन आप सुनिए, थोड़ी सी मेरी बात सुनिए। सर, आप देखिए शिक्षक यहाँ पर पढ़ाते हैं, तो एक होता है कि किताबी ज्ञान देना, एक होता है सामाजिक ज्ञान देना। तो कहीं ना कहीं ये भी आपकी जिम्मेदारी बनती है कि बच्चे को नहीं इधर नहीं जाना है, शौचालय में ही जाना। बच्चे को हमने कहे कि बाबू रे रोड है, मत इधर उधर आओ और जाओ अपना जाओ बाथरूम में। इसके लिए हाँ, इसके लिए ऑलरेडी सफाई कर्मी बहाल किए हैं हम, ठीक है। तो कहने का मतलब कि अगर बच्चे कुछ लोग जाते हैं, किसी को आदत रहा, देखिए अधिकतर आप भी देखे होंगे, ठीक है, हर घर में करीब करीब शौचालय है आज के डेट में। उसने जो गिरा आदमी है उसको क्या शौचालय नहीं होगा, ठीक है, लेकिन जिसको क्या शौचालय है बावजूद भी बाथरूम में नहीं, शौचालय में नहीं जाता है। एक बात और इसको अंतिम आप बात क्या है। लगा- नहीं, इसको आप क्या मानते हैं? जिसको घर में शौचालय है बावजूद भी शौचालय में नहीं जाता, इसको आप क्या मानते हैं? उसी प्रकार से शौच हम व्यवस्था तो यहाँ दिए हुए हैं बाथरूम का, यानी कहे कि टॉयलेट का, ठीक है। बच्चे अगर नहीं जाते हैं तो फिर इसको हम क्या करेंगे? मतलब आपकी थोड़ी जिम्मेदारी बनती है कि आप बच्चों को समझाएं कि बाहर नहीं जाना है, स्वच्छता का ख्याल रखा जाए। हम बच्चे को समझाते हैं, बच्चे को कहते हैं बाबू रे बाहर में मत जाओ टॉयलेट, बाहर में मत जाओ शौचालय। हम बच्चे को हमेशा कहते हैं। अच्छा, एक बात और है सर, आपने कोशिश किया BO DO से PhD से, जी। अब आप क्या गुहार लगाना चाहिए सरकार से? क्योंकि आप हम भी यही परेशान हैं। गुहार लगाना चाहते हैं सरकार से कि मेरे विद्यालय में जो खास करके पानी का समस्या है उसको यथासंभव जितना जल्दी से जल्दी हो सके उसको व्यवस्था करें, ठीक है। इसके लिए विद्यालय में मैं मतलब मरम्मती की आवश्यकता है। 3 गो वर्ग का एकदम जर्जर हो गया है, कभी भी गिर जा सकता है। रसोई रूम भी दिखा सकते हैं, रसोई रूम भी एकदम बिल्कुल जर्जर है, तो कभी भी भ्रष्ट हो सकता है, कोई बड़ा हादसा हो सकता है। तो हम सरकार से यही कहेंगे कि यथासंभव जितना जल्दी हो मतलब उसको भी पूरा करें, यही हम आप सरकार से कहेंगे। मीडिया वालों से भी हम कहना चाह रहे हैं, और विशेष इसमें हम क्या कर सकते हैं? ठीक है सर, मैं भी कहना चाहूँगा जितने भी JE हैं या फिर BO साहब हैं या DO सर हैं या फिर और ऊपर के जो अधिकारी हैं, उनसे मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि आकर के समस्या को जल्द से जल्द देखें, कोई अनहोनी घटना न घट जाए इससे पहले। और यहाँ पर जो आप क्या गुहार लगाना चाहिए सर? कहना चाहिए। हम तो सर यही कहना चाहते हैं पदाधिकारी से कि यहाँ पर ही जितना जल्द है, चापाकल का पहला विषय है, चापाकल का जल्दी यहाँ पर संभाल होना चाहिए, निवारण किया जाए समस्या। बहुत जल्दी, क्योंकि पानी का बहुत दिक्कत है और पानी का दिक्कत से वजह से बच्चा शौचालय नहीं जा पाता है, पूरी समस्या न सही से खाना बन पाता है, न शौचालय बन पाता है। और यहाँ पर ही कुछ जो है से यहाँ रसोईयन भी है सो मनमानी करता है। मैं तो रसोइयों को मैं कह देना चाहता हूँ कि आपकी मनमानी नहीं चलेगी। रसोईयन ही मनमानी करते हैं और उसके साथ गुरुजी भी हैं, जो टीचर यहाँ पर ही हैं, प्रधानाध्यापक हैं, उनके साथ कुछ भी इन लोग करने नहीं पाते। अध्यापक सुरेश जी, हाँ, कुछ भी उन लोगों पर दबाव देना नहीं चाहते हैं। नता मैं भी कहना चाहूँगा सरकार से और आप पूरा जनता मिल करके हम लोग जो हैं, और सर भी जो भी समस्या है, क्योंकि समस्या का हल करना बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। जो फिर ऊपर के जो अधिकारी हैं उनके ऊपर अगर मौका मिले तो हम लोग खुद चलेंगे, आवेदन देंगे जी, और जल्द से हम इसकी समस्या तैयार हैं का सर हम चलने के लिए। हल करने की कोशिश करेंगे।
और ये मैंने समस्या दिखाने की कोशिश किया, ऊपर के अधिकारी को देखें और जल्द से जल्द इस समस्या का निवारण करें। मैं हूं कौशल कुमार, आप तक बिहार न्यूज़ चैनल। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। 29 मिनट।